हेलो नाज़रीन। तो मेरे हमनशीन का एंड होने वाला है। मेरे हमनशीन की आखिरी किस्त में आप देखेंगे कि हसन जो है वह रो रो कर खजिस्ता से माफ़ी मांगेगा, उसकी मिन्नतें करेगा कि मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम मुझे माफ़ करोगी तो ही मेरा भाई वापस आ सकता है, उसे सिर्फ़ तुम ही वापस ला सकती हो। उस वाक़ये के बाद जो है हादी यह मुल्क छोड़कर चला गया था, वो उस वक़्त से घर वापस नहीं आया। मेरी माँ उसकी याद में तड़पती रहती है, रोती रहती है। मेरे साथ भी उसके तल्लुकात बहाल नहीं है। सिर्फ़ तुम ही हो जो उसको वापस आने पर मजबूर कर सकती हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमारे टूटे हुए घर को फिर से जोड़ दो। जो गलतियाँ कोताहियाँ मुझसे हुई हैं, मेरी वजह से मेरा घर बिल्कुल वीरान बन गया है। तुम मुझे माफ़ करोगी तो मैं हादी को तुम्हारी वजह से बुला सकूंगा। पाऊँगा। और खजिस्ता तो वैसे ही एक नरम दिल और मेहरबान लड़की है। वो हसन की इतनी मिन्नत समाजत के जवाब में उसको माफ़ कर देगी। वो उसको कहेगी, मैं इतनी कीना परवर नहीं हूँ कि तुम यूँ हाथ जोड़ के मुझसे माफ़ी मांगो और मैं तुझसे तुम्हें माफ़ ना करूँ। और जहाँ तक रही बात तुम्हारे भाई को बुलाने की, उसमें मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर सकती। हसन कहेगा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है, तुम हमें मिल गई हो। लिहाजा वो अपने घर वालों को भी ये खुशखबरी सुनाएगा कि हजिस्ता मिल गई है, और अब हम हादी के साथ उसकी शादी करके हादी का घर बसाएंगे। दूसरी तरफ खजिस्ता जो अपने हॉस्पिटल के लिए सीनियर डॉक्टर्स के पास जाएगी, तो सीनियर डॉक्टर उसके हॉस्पिटल के लिए हार्ट सर्जन बाहर अमेरिका से बुलवाएंगे। जब खजिस्ता देखेगी कि वो हार्ट सर्जन कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर हादी है, ये बात सुनकर खजिस्ता हैरान रह जाएगी। उसको देखकर हजिस्ता को अपनी आंखों के आगे यकीन नहीं आएगा कि आज उसकी मोहब्बत, उसका प्यार उसके सामने यूँ आ गया है। वो यूं ही परेशानी की हालत में घर जाएगी। आजकल उदास उदास रहना शुरू कर देगी। उसकी मोरे उससे पूछेगी कि तुम क्यों उदास रहती हो, क्यों परेशान रहती हो। तुम्हें देख देख के तुम्हारे दादी जो है वो बिस्तर पर जा लगे हैं। वो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, तुम्हारा घर बसाना चाहते हैं। अमरोज़ लाला भी यही चाहता है कि तुम्हारा घर बस जाए। तो खजिस्ता फिर अपने दिल की बात को अपनी माँ से ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकेगी। वो उनके सामने फूट फूट कर रोना शुरू कर देगी। वो कहेगी, मैं आपको क्या बताऊँ, वो मोहब्बत जिसकी मैंने कब्र बना दी थी, अपने हाथों से दफन कर दिया था, उसको कभी याद तक नहीं किया था। वो मेरा माजी मेरे सामने आके खड़ा हो गया है। मैं उस माजी को दोबारा से कबूल नहीं कर सकती। मैं उस रास्ते पर अब दोबारा नहीं चल सकती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के ऊपर ये सारी खुशियाँ ख़त्म कर दी हैं। मैं सिर्फ़ लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ और हॉस्पिटल चलाना चाहती हूँ। उसकी मोरे उसको समझाएँगी कि ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों को, अपने खुशियों को साथ लेकर भी चला जा सकता है। तुम ज़िम्मेदारियाँ भी निभाओ और अपना घर भी बसाओ। हम सब तुम्हें हँसता मुस्कुराता देखना चाहते हैं। तुम इतने अच्छे तरीके से हॉस्पिटल निभा रही हो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम साथ-साथ अपना घर भी चला सकती हो। दूसरी तरफ अमरोज़ लाला हादी तक पहुँच जाएँगे। वो हादी को बताएँगे कि किस तरह खजिस्ता की शादी होने से रह गई थी और दरअज़ई का इंतकाल हो गया था। ये बात सुन के हादी को बहुत दुःख होगा। तो अमरोज़ लाला उसको कहेंगे कि वो अब खजिस्ता की शादी की फ़िक्र में मुब्तला रहते हैं। बस ये बात सुनकर तो हादी उनसे अपने रिश्ते की बात करेगा, और अमरोज़ लाला तो यही चाहते हैं कि खजिस्ता और हादी एक हो जाएँ, क्योंकि वो इनकी मोहब्बत से वाकिफ़ हैं। उन्होंने तो उस वक़्त भी अपने बाप को समझाने की कोशिश की थी कि खजिस्ता को जो है पढ़ा लिखा साथी मिलना चाहिए, क्योंकि वो इतनी लायक फ़ायक और काबिल है, और आज उनको अपना ये ख्वाब पूरा होता नज़र आता है। दूसरी तरफ वो खुशी खुशी जब वापस आकर खजिस्ता से बात करेंगे, वो कहेंगे, मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है। तो खजिस्ता कहेगी कि मैं आप लोगों पर बोझ हूँ जो आए दिन कोई ना कोई रिश्ता मेरे लिए ढूंढ लेते हो। उधर दाजी को भी मेरी ही सिर्फ शादी की फ़िक्र पड़ी रहती है, और बीमार होकर बिस्तर पर जा लगे हैं। जब आप लोगों को कह दिया है कि मैं खुश हूँ, तो फिर आप लोगों को यकीन क्यों नहीं आता। मगर अमरोज़ लाला कहेंगे, इस दफ़ा रिश्ता दाजी ने नहीं ढूंढा, मैंने ढूंढा है, और मुझे पता है मेरी बहन मुझे इनकार नहीं करेगी। वो कभी भी अपने भाई को मायूस नहीं करेगी। तो खजिस्ता उनसे कहेगी कि वो अब शादी नहीं करना चाहती, उसके पास शादी जैसी चीज़ के लिए वक्त नहीं है। मगर अमरोज़ लाला उसको कहेंगे कि ज़िंदगी जो है जब भी पुकारे, ज़िंदगी की पुकार का जवाब देना चाहिए। ज़िंदगी कोई इतनी फालतू सी चीज़ नहीं है जो उसको यादों की नज़र करके यूँ अपने आप को वीरान करके बैठ जाया जाए। मैं तुम्हारी शादी करूँगा, और तुम्हें इस मेरा फ़ैसला जो है मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ डॉक्टर हादी को भी पता चल जाएगा कि खजिस्ता शादी के लिए राज़ी नहीं हो रही, तो लिहाजा वो खजिस्ता से खुद रब्ता करेगा, खुद मिलेगा, और उसको शादी के लिए प्रपोज़ करेगा। मगर खजिस्ता मानेगी नहीं। वो खजिस्ता से इसरार करेगा और कहेगा, ज़िंदगी के सफ़र में हम एक दूसरे के साथ खुशी खुशी आगे बढ़ सकते हैं।
जब तुम्हारी शादी दरगज़ई के साथ हो रही थी, उस वक़्त मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, मैं बहुत दुःख में था। ताहम मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आया था, मगर तुम्हारा और मेरा मिलना ही खुदा को मंज़ूर है। अब इसी बात को तुम मान लो, यही तकदीर में लिखा हुआ है। तुम और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यूँ इसरार कर के डॉक्टर हादी खजिस्ता को शादी के लिए मना लेगा और यूँ खजिस्ता और डॉक्टर हादी एक हो जाएंगे और खजिस्ता की ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी और ये इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी।